जय जय राम श्री राम। जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध 7वां अध्याय श्लोक संख्या 39 से पाठ शुरू होगा। भगवान ब्रह्मा जी नारद जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और नारद जी ने जिज्ञासा करी थी कि भगवान के गुणानुवाद कुछ सुना दीजिए। तो भगवान अवतार लेते हैं उसी विषय में कि भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं। तो कब कब अवतार लेते हैं और कौन कौन से अवतार लेते हैं, ये प्रसंग चल रहा। ठीक। जब संसार की रचना का समय होता है तब तपस्या 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में सब सृष्टि की रक्षा का समय होता है। नहीं, जब संसार की रचना का समय होता है तब तपस्या 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है। जब सृष्टि का रक्षा का समय होता है तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूप में तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती हैं। हाँ। जब रचना का समय होता है तब सभी उच्च गुण जैसे तपस्या, 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में
जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है, तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूप में तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है, तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती हैं। एक ही श्लोक है जी पूरा, 39वां श्लोक। जब रचना के समय ये सभी स्वरूप जो ऋषियों इत्यादियों के बताए, ये भगवान के ही रूप हैं। और जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है, पहले तो उत्पन्न होने का जो होता है, रचना का, रचना मैंने उत्पन्न होना ही है, तब तो ये सभी मरीचि आदि प्रजापति और तपस्या और ऋषि आदि भगवत स्वरूप ही हैं, ये प्रकट होते हैं। और जब रक्षा का समय होता है, तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूप में प्रकट होते हैं भगवान। तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है, जब सृष्टि खत्म होगी, सृष्टि का खत्म होना भी कभी, जैसे वर्ल्ड वार हुआ, तो वर्ल्ड वार में वो बहुत सारे लोग मारे गए, तो लेकिन पूरा नहीं हुआ ना, कोई महाप्रलय तो नहीं हुआ, छोटी 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 प्रलय हुई लोगों की। और जिस समय ऐसा ही अभी समय है। समय कैसा है? अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती हैं। और ये भी भगवान की माया विभूतियां हैं। कौन? माया, भगवान की विभूतियां कौन? अधर्म, रुद्र, क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती हैं। विभूतियां जब रचना होती है, रक्षा होती है, तब अच्छी अच्छी विभूतियां प्रकट होती हैं। और जब नष्ट होना होता है, तो वही भगवान के रुद्र स्वरूप में प्रकट होते हैं। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूलिकण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके? कहते कोई इतना सूझबूझ वाला, दिव्य दृष्टि वाला हो, अपनी प्रतिभा के बल पे, अपने कौशल के बल पे पृथ्वी के एक एक गण, धूल कण गिन ले, परंतु जो भगवान की विभूति शक्तियों की गणना कर सके, ऐसा कोई नहीं है। कितनी है उनकी शक्तियां! जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से
लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगता था। देवी भागवत में तो होगा ही, लेकिन एक उपनिषद है। उसमें देवी माता बोलती हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शंकर हूँ, और फिर ब्रह्म भी मैं ही हूँ। तो और यहाँ पे अच्छा, ये भगवान, ये थोड़ी है कि भगवान पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। वहां तो ऐसा कोई वो नहीं, स्थिति नहीं है। मनुष्य लोग में हम शरीर में फंसे हुए हैं, हम जैसे हैं वैसा ही सोच सकते हैं। हम भगवान स्त्री रूप भी हैं, पुरुष रूप भी हैं, और दोनों रूप नहीं भी हैं। इसलिए उपनिषदों में नेति नेति शब्द का प्रयोग होता है कि इतना नहीं, और भी और भी। उस समय जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, त्रिविक्रम अवतार कौन सा था? वामन अवतार। उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया रचना भी करती है और संहार भी करती है, उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को ना मैं जानता हूं, और ना वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही, फिर दूसरों का तो कहना ही क्या, और कोई नहीं जान सकता। फिर से सुनिए, समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। अच्छा, यहां तो कहा माया उनकी एक शक्ति है, तो उधर देवी माता कहती हैं मैं ही ब्रह्म हूं। सब कुछ मेरे से उत्पन्न होता है, ऐसा कहते। आज किसी समय विचार हो रहा था, भगवान जो रचना, भगवान की माया के स्वरूप को कोई भी जान नहीं सकता ठीक से। तो गीता जी में कहते ही है मम माया दुरत्या। हाँ, याद आ गया वो। जो विद्वान लोग हैं वो यही बताते हैं, वो अपने अपने अनुभव बताते हैं। कभी कभी बैठे होते हैं, तो साधु रूप में भी है, ग्रस्त रूप में भी होते हैं। तो चर्चा होती होती है जब, तो कहते हैं कि गुरुजी ने हमको पहले कहा संस्कृत पढ़ो, संस्कृत पढ़ी। फिर एक और ग्रंथ है उसका संस्कृत के साथ जुड़ा हुआ, ये पढ़ो, वो भी पढ़ लिया। फिर बोला पुराण पढ़ो सारे, फिर पुराण भी पढ़ लिए।
बोला उपनिषद पढ़ो, उपनिषद भी पढ़ा। वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण इत्यादि सब पढ़ो। फिर शास्त्रों के लिए और जो अन्य शास्त्र हैं, दर्शन इत्यादि, उनको पढ़ो, तो भी पढ़ लिए। अब तो ये बहुत पढ़ लिया ना, तब आवश्यकता नहीं रहती कि कुछ और पढ़ें, लेकिन वो फिर भी बताते नहीं अब ये पढ़ो। तो कहते उस समय हमें लगता कि फालतू का काम बताए जा रहे हैं, हमें बात तो समझ आ चुकी है। तो कहते हैं नहीं पढ़ना जरूरी है। तो क्यों? अभी तो हम भागवत पढ़ रहे हैं, जब सभी कुछ पढ़ा हो, उपनिषद इत्यादि जो भी है पढ़ा हो, शास्त्रों को अच्छी तरह देखा हो एकांत बैठ के, तो ये सब साधना पूर्वक पढ़ा हो, तो भागवत जी ठीक से समझ आएगी कि उसमें कहा क्या जा रहा है। वो ऐसा कहते थे, तब समझ में आएगी। अभी जो भी आकलन करते बताने वाला अपने योग्यता के अनुसार बताता है, और समझने वाला अपनी योग्यता के अनुसार समझ रहा है। जैसे किसी माता के 3-4 बच्चे हैं, सबको वो बराबर खाना देती है, लेकिन पचने की शक्ति सब में अलग अलग है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। तो ये मैंने आपको बताया कि पचने की शक्ति बढ़ाने के लिए ये सभी और शास्त्र जो है उपनिषद इत्यादि, दर्शन इत्यादि, उनका भी अवलोकन कर ही लेना चाहिए। जथा संभव हो उतना कर ही लेना चाहिए। बहुत सारे विद्वानों को देखा कि वो दिन भर लगे रहते ग्रंथों के साथ, दिख नहीं रहा आंखों से, फिर भी वो पढ़ते रहते। उनको कुछ मिला, वो अपने समस्त शास्त्रों के सार को ऊहापोह करके, मैंने सभी मंथन करके वो अपने लिए निश्चयात्मिका बुद्धि बनाना चाहते। जब बन जाती है तो वो प्रसन्न हो जाती। अब ये मेरा मार्ग है और मैं इसे सीधे चलना है, सीधा मार्ग मिल जाता है। हाँ, दूसरा जिसको श्रद्धा हो जाती है जहां पे भी, तो भी उसका लाभ वैसी श्रद्धा से ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है। आदिदेव भगवान शेष सहस्त्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं। माने सहस्त्र माने हजारों मुखों से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उसके अंत की कल्पना नहीं कर सके। कितना है और भगवान के गुणगान। आदिदेव भगवान शेष, भगवान शंकर के पास भी वही है शेष, और उधर नारायण के पास भी वही है, उसी पे लेटे विश्राम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि वो लेटे हुए हैं और वो समाधिस्थ है शंकर भगवान। दोनों एक ही तत्व हैं। अगर दोनों को देवी स्वरूप भी मान लो तो कोई अनुचित नहीं है, यथार्थ है।
ये ज़्यादा लिंग पुल्लिंग का भेद तो हमारी बुद्धि में है। हम मनुष्य हैं, मरणासन्न लोग हैं। मरना जीना ही मरणासन्न उसको कहते हैं जो मरने वाला है, तो अमर तो कोई नहीं अभी तक देखा। हाँ, 8 अमर हैं जो ऋषि इत्यादि और हनुमान जी, ये सब लोग। अश्वत्थामा श्लोक है उसमें, बलि, एक कोई और है, 8 हैं वो। तो हम लोग तो मरणासन है। जैसे प्रश्न भी भागवत जी में किया, जो मरणासन है उसके लिए क्या उपाय है अपने कल्याण का? क्योंकि हमारा 1 साल देवताओं का 1 दिन, 1 दिन रात, जो उत्तरायण दक्षिणायन 2 भाग हो जाते हैं 365 दिन के। ये दक्षिणायन जो है वो रात हो गई, उत्तरायण जो है दिन हो गया। देवता एक में सोते हैं, एक में जागते हैं। देवउठनी एकादशी अभी गई, मेरे देवता उठ गए हैं अभी। विवाह आदि कार्य मुहूर्त के अनुसार हो सकते हैं। तो 60 दिन देवताओं के, तो हमारे 60 साल। 100 दिन देवताओं के, हमारे 100 दिन। तो 100 दिन में को तो कोई पहुंचता है, और वो भी 70 साल के बाद, 75 साल के बाद इतनी सिर में शक्ति नहीं रहती है, इतना सहन करने की या इतना बुद्धि चलाने की शक्ति नहीं रहती। तो वो समय तो सिर्फ परमात्मा से चाह करने का है, परमात्मा की चाह करने का है। और वो समय भगवान के गुणानुवाद सुनने का है, और कोई तरह की साधना संभव नहीं है उस समय। हाँ, एक चीज है, नाम जप हो सकता। तो उसी से कल्याण भी बताया है, और इसका भगवान के गुणानुवाद से भी कल्याण होता है, ये भी भागवत जी में आपने अभी अभी सुना है, थोड़े थोड़े दिन पहले। तो भगवान के गुणों का अंतिम छोर तो अभी तक शेष भगवान भी नहीं सब पूरा कर पाए। पहले तो सृष्टि के कण गिनने वाल कोई गिन ही नहीं सकता, अगर कहते गिन भी ले वैसा हो तो, पर भगवान के गुणानुवाद कितने हैं ये कोई नहीं गिन सकता। उनकी शक्तियां कितनी है कोई नहीं गिन सकता। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी, जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निशावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं, और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं। बहुत अच्छा है श्लोक है ये 42वां। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निशावर कर देते हैं। पर हमें तो इतने पक्के व्यापारी हैं, सर्वस्व तो हम बोल देते हैं कि सब कुछ परमात्मा का ही है। और
निष्कपट भाव से, माने सरल चित्त से, बालक समान बुद्धि से उनके चरण कमलों में निशावर कर देते हैं अपने आप को भी। उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं। ऐसे लोगों पर भगवान दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं। दया क्या करते हैं? भगवान शक्ति देते हैं, अर्थात या ज्ञान देते हैं कि भगवान की माया का स्वरूप जान सकते हैं और उसके पार जा पाते हैं, फिर उसको वो पार कर पाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवा रूप अपने और पुत्र आदि के शरीर में ये मैं हूं और ये मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। हाँ? वास्तव में ऐसे पुरुष ही, कैसे पुरुष? जो शरीर कुत्ते आदि सियार खाने योग्य है, अपने में और पुत्र आदि शरीर में, मैंने देह और देह से उत्पन्न अर्थात अपनों में ये भाव रखते हैं कि ये मैं हूं और ये मेरे हैं। जो ऐसा भाव नहीं करते वो जान जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि देह गेह में जो ममता है, मैं और मेरे में जो हमारी दृढ़ता बनी हुई है, मैं और मेरा जो दृढ़ता बनी हुई है, ये बाधा है उस माया को पार करने की। बुद्धि इनके सिवा कहीं और जाती ही नहीं, मन प्रसन्न होता ही नहीं। उनको अपना माने रखते हैं तो कुढ़ते रहते हैं और वो अपने मन से चलते हैं, तो हम कुढ़ते रहते क्या करें? और कुढ़ने से क्या होता है? वही पेट खराब होता है, गैस बनती है, तो फिर खाओ गोलियां। फिर कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूं तथा तुम लोग परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूं तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण प्रहलाद, शतरूपा, मनु, मनुपुत्र प्रियव्रत आदि प्राचीन वही प्राचीन वरही, हाँ ये शब्द है, प्राचीन वरही रिभु और ध्रुव भी जानते हैं। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूं तथा तुम भी जानते हो। भगवान शंकर, दैत्य कुल भूषण प्रहलाद, शतरूपा, मनु, मनुपुत्र प्रियव्रत आदि प्राचीन वरही रिभु और ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवा इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचकंद, पुरुरवा को तो वही जो अप्सरा आई थी उनके पास रहने लगी, तो उसके वियोग में वो पागल से हो गए थे। वो पुरुरवा, मुचकुंद, जनक, गादी, रघु, अम्बरीश, सगर, गए, ययाति आदि तथा मानधाता, अलर्क, शतधन्वा, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तर्य, अमूर्तर्य,
दिलीप, सौभरी, उतंग, छिवी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन एवं भीषण, हनुमान, शुकदेव, अर्जुन, आरिष्टसेन, विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा। और ये सब बहुत सारे तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं इसमें, कईयों के तो दादा हैं ब्रह्मा जी। जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है, जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है, वे स्त्री, शूद्र, हून, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं। अच्छा, पक्षी वो है ना, काकभुसुंडी, वो जानते हैं। जिनके नाम लिखे हैं कि स्त्री, बहुत स्त्रियां जानती हैं। शूद्र, ऐसा है, बिल्कुल है, शूद्र भी बहुत सारे हुए हैं जो बड़े परम भक्त, जैसे रहीदास हुए, जिन एक वाल्मीकि हुए, दो वाल्मीकि हैं। एक वाल्मीकि वो हैं जो धर्मराज का अवतार थे, भंगियों के, वो भंगी थे। और एक वाल्मीकि ब्राह्मण हुए जो सीता जी जहाँ जाके जिनके पास रही थी, वो ब्राह्मण है। और उनके बारे में ही आता है कि वो पहले लोगों को पकड़ लूट लेते थे। तो नारद बाबा ने कृपा करी उनके ऊपर। वो ब्राह्मण थे, पर संग के कारण वो इस गतिमति बदल गई थी। तो ये ध्यान रखें, दो वाल्मीकि, एक भंगियों वाले वाल्मीकि हैं जो यमराज हैं, धर्मराज हैं, जो उनको श्राप मिला था कि तीनों हो जाओ, राजा भी बनो, दासी पुत्र भी बनो और भंगी भी बनो। और तीनों के लिए उन्होंने मना किया था। वो महात्मा क्रोध में थे, तीनों को कहा तीनों हो जाओ। ये आप सबने कथा सुनी है। तो ये लोग माया का स्वरूप जान जाते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। 46वां श्लोक हुआ। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्ण सुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो। जय जय।